जय जिनेंद्र दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है, हम अपनी जन्म कुंडली से अपने इष्ट देव का कैसे पता लगाएं। दोस्तों, इष्ट देव को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और बताया जाएगा कि इष्ट देव का सही तरीके से हम कैसे पता लगाएं। दोस्तों, ज्योतिष जगत में इष्ट देव को लेकर बहुत सारी धारणाएं प्रचलित हैं। ज़्यादातर पंचम भाव को इष्ट देव का स्थान बोला गया है, लेकिन आज हम आपको कुछ नई शोध पर बात करेंगे और बताएंगे कि इष्ट देव का चुनाव करने के लिए आपको क्या क्या देखना है। क्योंकि दोस्तों, पंचम भाव से अगर हम इष्ट का चुनाव करते हैं तो एक समय पर बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे। सभी की हम पंचम भाव में राशि देखकर उसी भाव के जो स्वामी होते हैं उसके आधार पर इष्ट बता देंगे, तो ये सही नहीं होगा। हर कुंडली के अलग अलग इष्ट देव बन सकते हैं। ग्रहों के आधार पर उनके रूप में बदलाव होता रहेगा, इसलिए आपको उस अनुसार चुनना है। वैसे तो दोस्तों, अगर आप जिस भगवान को मानते हो वहीं आपके इष्ट देव होते हैं, तब आपको इष्ट देव चुनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप इष्ट देव को नहीं चुनते, इष्ट देव आपको स्वयं ही चुन लेता है। अगर आपको इष्ट देव ने स्वयं ही चुन लिया है, आपके मन में जिनके प्रति श्रद्धा है वहीं आपके इष्ट देव होते हैं, तब आपको अपना इष्ट देव निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता, वो भटक रहे हैं, वो जन्म कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आपको जन्म कुंडली के द्वारा आज आप पता लगा सकते हो कि आपके इष्ट देव कौन बनते हैं जन्म कुंडली अनुसार। लेकिन आप जिस भगवान को मानते हो, जिस भगवान को शुरू से मानते आ रहे हो, तब आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आपके इष्ट देव वहीं रहेंगे, उनको बदलना नहीं चाहिए। आपके मन में जिन भगवान के प्रति श्रद्धा है वहीं भगवान आपके इष्ट देव बनेंगे। दोस्तों, आज मैं जन्म कुंडली के माध्यम से बताऊंगा। जिनको पता नहीं है कि अपने इष्ट देव का, इस वीडियो के माध्यम से वो पता लगा लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इष्ट का अर्थ होता है इच्छा, अर्थात जो हमारी इच्छा पूरी करे उसे इष्ट देव कहते हैं। इष्ट का जुड़ाव हमारी आत्मा से होता है, इसलिए जन्म कुंडली में जो आत्मा कारक ग्रह होता है उसी से इष्ट देव का हम निर्धारण करेंगे। वैसे कई लोग आत्मा कारक को भी अपना इष्ट मानते हैं, परंतु मैंने अनुभव में जो पाया है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो आपको बताऊंगा कि आत्मा कारक के द्वारा हम अपने इष्ट का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, कैसे अपने इष्ट देव का पता आत्मा कारक ग्रह के द्वारा लगाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है कि आत्मा कारक ग्रह जो सबसे ज़्यादा डिग्री का होता है, जो हमारी लगन कुंडली में जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है वो हमारा आत्मा कारक ग्रह बनेगा। उसमें राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए आत्मा कारक ग्रह जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का है उस ग्रह को आपने बाहर निकाल लेना है कि वो कौन सा ग्रह आपका आत्मा कारक ग्रह बन रहा है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर 12 राशियाँ होती है हमारी जन्म कुंडली में। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। 12 राशियों के अलग अलग स्वामी बनते हैं, या एक से ज़्यादा भी स्वामी बनते हैं। उसके आधार पर हम वो निकालेंगे कि आपका इष्ट देव कौन बनेगा। सबसे पहले हमें यही देखना है कि पहले आपका आत्मा कारक ग्रह कौन सा बन रहा है। आपको लगन कुंडली में जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का दिखाई दे रहा है वही आपका आत्मा कारक ग्रह बनेगा। दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आत्मा कारक ग्रह आपको कैसे निकालना है। दोस्तों, यहाँ मैंने जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को लिखा है। जैसे लगन में सूर्य और मंगल को लिख दिया है, तीसरे घर में केतु है, चौथे घर में शनि है, सातवें घर में चंद्रमा है, 10वें घर में गुरु है, 9वें घर में राहु है और 12वें घर में बुध शुक्र है। राहु और केतु को हमने नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने सूर्य की डिग्री 10 लिखी है, मंगल की डिग्री 15 लिखी है, शनि की 21 डिग्री लिखी है, चंद्रमा की 5 डिग्री लिखी है, गुरु की 17 डिग्री लिखी है, बुध की 1 डिग्री और शुक्र की 7 डिग्री लिखी है। तो आप देखोगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा डिग्री का जो प्लैनेट है वो शनि बनेगा, क्योंकि शनि की 21 डिग्री है। सबसे ज़्यादा जो ग्रहों की डिग्री है वो 21 डिग्री शनि की है।
तो इस प्रकार से इस जन्म कुंडली में शनि आत्मा कारक ग्रह बनेगा दोस्तों, शनि आत्मा कारक ग्रह बनेगा। इसलिए आपने शनि को यहाँ पर निकाल कर रख देना है। ऐसे ही अपनी कुंडली में आप देख सकते हो कि हमारी जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह की डिग्री कौन सी है, किस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है, उस ग्रह को आपने बाहर निकाल कर रख लेना है, वहीं आपका आत्मा कारक ग्रह बन जाएगा। अब आत्मा कारक ग्रह से हमने अपने इष्ट का चयन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको आत्मा कारक ग्रह से D9 चार्ट में जाना है, अपने आत्मा कारक ग्रह को लेकर D9 चार्ट में लेकर जाना है। वहां से आपको पता चलेगा कि आत्मा कारक ग्रह के द्वारा आपका इष्ट देव कौन सा देवता बन रहा है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आत्मा कारक ग्रह हमने निकाल लेना है। अब हमने आत्मा कारक ग्रह से पांचवें घर को देखना है, पांचवें घर में आत्मा कारक ग्रह को देखना है। दोस्तों आप में से सभी लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे कि आत्मा कारक ग्रह से पंचम भाव हमें क्यों लेना है। ये मैं D9 वर्ग चार्ट की बात कर रहा हूँ। अब हमारी लगन कुंडली का काम खत्म हो गया है यहाँ पर, इसलिए आत्मा कारक ग्रह को हमने D9 में लेके जाना है। देखना है कि आपका ये जो मैंने शनि निकाला है ये D9 चार्ट में कहाँ पर है, उससे पांचवा घर देखना है। इसलिए हम वो पांचवा घर वहाँ पे देखेंगे और बताएंगे कि आपको उसका निर्धारण कैसे करना है। सवाल ये है कि आत्मा कारक ग्रह से पंचम भाव ही क्यों लेना है। कुंडली के पंचम भाव से ईश्वर प्रेम का विचार किया जाता है। पंचम भाव हमारी भक्ति का गोतक होता है। जब हम आत्मा से भक्ति करते हैं तभी वे फलीभूत होती है। जब हम आत्मा से ईश्वर का यानी अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तभी उन तक आवाज़ पहुंचती है। अगर लगन कुंडली शरीर है तो नवमाश कुंडली आत्मा है, इसलिए आत्मा कारक को नवमाश में देखेंगे, यहीं से हमें वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। इसलिए आपको मैं उदाहरण कुंडली के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पर मैंने शनि को आत्मा कारक ग्रह निकाला है। अब मैं इसको D9 में आपको बताता हूँ कि ये D9 में शनि से पांचवें घर में हम किस प्रकार से इसका निर्धारण करेंगे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल कुंडली लगाई है, बाद में आपको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी आपको बता दूंगा। पहले हम ये एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने शनि को 10वें घर में लिख दिया है। D9 वर्ग चार्ट में मैंने शनि को 10वें घर में मीन राशि में लिख दिया है। मीन राशि से पांचवी राशि कर्क राशि बनेगी जिसका स्वामी चंद्रमा होगा। हमने लगन चार्ट में शनि को कोई राशि में नहीं दिखाया था, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ उदाहरण कुंडली के माध्यम से ही आपको वैसे ही बता रहा हूँ। बाद में हम एक एग्जाम्पल चार्ट भी ले लेंगे और आपको वहाँ पर भी बता देंगे। यहाँ पर आप समझिए कि शनि हमारा आत्मा कारक ग्रह था जिसको मैंने D9 में मीन राशि में बिठा दिया है। शनि मीन राशि में है यानी मीन राशि गुरु की राशि मानी जाती है, इसलिए शनि गुरु और चंद्रमा का संबंध बनाकर हम अपने इष्ट देव का चयन करेंगे। दोस्तों ग्रहों के अनुसार इष्ट देव का चयन होता है, ऐसे नहीं होता कि पांचवें घर में ये राशि है उसके आधार पर हम इष्ट देव का चयन कर लेंगे। शनि मीन राशि में बैठा है, मीन राशि गुरु की राशि है, इसलिए विष्णु भगवान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए शनि विष्णु भगवान जी का जो रूप है लिए हुए, उनके बाद पांचवें घर में जो कर्क राशि आती है यानी शनि देव के आराध्य कृष्ण जी जो पांचवें घर में चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि से कृष्ण जी यहाँ पर हमारे इष्ट देव बनेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के ही रूप हैं वहाँ पर कृष्ण जी। मीन राशि के जो देवता हैं वो बनेंगे विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी, और शनि के जो आराध्य हैं वो है कृष्ण जी। तो पांचवें घर में चंद्रमा के होने से यहाँ पर कृष्ण भगवान की ऐसा जातक पूजा करे तो उसको विशेष फल मिलेंगे, कृष्ण भगवान की भक्ति करे तो उसको विशेष फल मिलेंगे। तीनों ग्रहों की ब्लेंडिंग करके वो भगवान के बारे में हमें पता चलेगा जो रूप वहाँ पे बन रहा है। मीन राशि के प्रभाव से विष्णु भगवान जी का अवतार होना चाहिए और शनि जी उनके आराध्य हैं, शनि जी के आराध्य हैं कृष्ण जी। तो कृष्ण जी भगवान इस जन्म कुंडली में इष्ट देव के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक जन्म कुंडली के माध्यम से भी बताऊंगा, इसलिए पहले आप ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर कृष्ण भगवान जी कैसे हुए, क्योंकि मीन राशि से हमने पांचवी राशि लेनी है जो चंद्रमा की राशि है, और फिर हमने शनि से उसकी ब्लेंडिंग करके देखना है कि वो भगवान कौन सा रूप ले रहे हैं। इसलिए हर इंसान के
जन्म कुंडली में अलग अलग इष्ट देव निकलेंगे। अगर हम पांचवें घर में राशि देखकर इसका निर्धारण कर लेंगे तो हर इंसान का एक ही इष्ट देवता निकलेगा, इसलिए वो सही नहीं होता। आत्मा कारक से हमारा जुड़ाव किस प्रकार से हो रहा है, D9 में ग्रह बदलेंगे तो उस प्रकार से हमारे इष्ट देव का चुनाव होगा। तो यहाँ शनि, गुरु और चंद्रमा के मेल से श्री कृष्ण भगवान जी हमारे इष्ट देवता बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम राशि की बात करते हैं। हम आपको बताते हैं कि राशि के स्वामी कौन है, फिर आपको दोबारा उदाहरण कुंडली पर लेकर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, इसलिए इस राशि के जो देवता हैं वो हनुमान जी होंगे। मंगल को हनुमान जी से जोड़ा गया है, तो प्योर फॉर्म में हनुमान जी यहाँ पर मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी बनेंगे। 2 और 7 यानी वृषभ और तुला राशि की जो देवी हैं वो माता लक्ष्मी जी कही जाएंगी, इसलिए शुक्र ग्रह तो देवी लक्ष्मी जी से जोड़ेंगे। अगर किसी प्रकार से शुक्र का गुरु से भी ब्लेंडिंग हो जाए तो साई भगवान भी, साई नाथ भी जोड़ सकते हो। जो लोग साई शिरडी वाले साई बाबा जी को मानते हैं वो भी शुक्र के साथ रिलेट किया जाएगा। दोस्तों 3 और 6 यानी मिथुन राशि और कन्या राशि जो बुध की राशि है, बुध की देवी है माँ दुर्गा, इसलिए बुध ग्रह को दुर्गा माता से जोड़ा जाएगा, बुध ग्रह को गणेश जी से जोड़ा जाएगा। तो ये यहाँ पर उस प्रकार से ग्रहों के हिसाब से ब्लेंडिंग होगी। चंद्रमा को जो 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, उसको चंद्रमा ग्रह रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा को भगवान शिव से जोड़ा जाएगा, भगवान कृष्ण से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से हम ग्रहों के द्वारा उनकी ब्लेंडिंग करेंगे। और चंद्रमा हमारी माता है, हम अपनी माता को भी अपना इष्ट मान सकते हैं। दोस्तों सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य को भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, सूर्य को भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। और सूर्य हमारे पिता का कारक है, तो अपने पिता को भी अपना इष्ट माना जा सकता है। दोस्तों जो धनु राशि और मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है, गुरु को विष्णु भगवान से जोड़ा जाता है, गुरु ग्रह को ब्रह्मा जी से जोड़ा जाता है। और हमारे जितने भी गुरु हैं, जिन गुरुओं को हम मानते हैं वो भी हमारे इष्ट देव के अंतर्गत आ सकते हो। आप जिस गुरु को मानते हो उसको भी अपना इष्ट मान सकते हो। दोस्तों मकर राशि और कुंभ राशि दोनों का स्वामी शनि होता है, इसलिए इस राशि के जो देवता है वो शनि देव भगवान बनेंगे। अगर किसी प्रकार से राहु साथ में जुड़ जाता है तो भैरव जी भी साथ में जुड़ जाएंगे। इसलिए हर ग्रह की अलग अलग रूप से ब्लेंडिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे देवताओं के कारक अलग अलग होते हैं और हर इंसान अलग अलग देवी देवताओं को मानता है। तो हर ग्रह के साथ उसकी ब्लेंडिंग करके हम अपना इष्ट निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लगाया है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने गुरु को धनु राशि में रखा है। ये इस जातक का आत्मा कारक गुरु ग्रह बन रहा है। मैंने आपको यहाँ पे लगन चार्ट नहीं दिखा रहा क्योंकि आपने आत्मा कारक ग्रह निकालना सीख लिया है, इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि D9 में इस जातक का जो गुरु है वो मैंने तीसरे घर में धनु राशि में रखा है और 5वें घर में मेष राशि है। तो मेष राशि का स्वामी बनता है मंगल, मंगल के देवता है हनुमान जी। तो इस जातक के जो इष्ट देवता होंगे वो हनुमान जी होंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु ग्रह के द्वारा यहाँ पर हमारा इष्ट देव निकला है। और गुरु ग्रह को श्री राम भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो श्री राम जी के सेवक हनुमान जी ही इनके इष्ट होंगे। क्योंकि तीसरा घर यहाँ पर भी जुड़ रहा है जो पराक्रम का घर है, इसलिए शक्ति के देवता यहाँ पर हनुमान जी होंगे। इस जातक के जो इष्ट देवता हैं वो हनुमान जी हैं, यानी बालाजी हैं। ये जातक बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी यानी बालाजी इस इंसान के इष्ट देव कहलाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ब्लेंडिंग होगी ग्रहों की। यहाँ पर आपको समझना होगा कि ग्रह मिलाकर हमें इष्ट देव का निर्धारण करना है। ऐसे नहीं है कि 5वें घर में राशि देखी और हमारे इष्ट देव बन गए। यहाँ पर जो जो ग्रह मिल रहे हैं वो हमारे इष्ट देव बनेंगे। तो ग्रहों की ब्लेंडिंग करके हम अपने इष्ट देव का निर्धारण करेंगे, ये बात को आपको समझना होगा। दोस्तों अब मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर 2 योग लिखे हैं। यहाँ पर मैंने बुध को आत्मा कारक ग्रह बनाकर यहाँ पर 7वें घर में मिथुन राशि में लिखा है और बुध से 5वें घर में तुला राशि में केतु को यहाँ पर बिठाया है। तो बुध और केतु से मिलने से हम आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर जो इनके इष्ट देव बनेंगे वो गणेश भगवान जी बनेंगे, क्योंकि बुध को भी गणेश जी से जोड़ा जाता है और केतु उनकी सूंड होती है। तो बुध और केतु से मिलने से गणेश भगवान उनके इष्ट बनेंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए शनि किसी का आत्मा कारक है, वो वृषभ राशि में बैठा है जो स्त्री तत्व राशि भी है,
और उसके 5वें घर में चंद्रमा राहु बैठे हैं कन्या राशि में, तो यहाँ पर ऐसी शक्ति का हमें चयन करना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो यहाँ पर हमें माँ काली के रूप में दिखाई दे रहा है कि इनकी इष्ट देवी महाकाली होगी, क्योंकि चंद्र राहु और शनि से रौद्र रूप धारण किए हुए माँ काली इनकी इष्ट देव हो सकती है। तो शनि चंद्र राहु से माँ काली की आराधना की जा सकती है, बुध केतु से गणेश जी की आराधना की जा सकती है, मंगल अगर बनता है तो हनुमान जी की पूजा की जा सकती है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, यहाँ पर आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही मेहनत का काम है और थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाने का काम है कि यहाँ पर हमारा इष्ट देव कौन सा निकलेगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ राशि के आधार पर हम इष्ट देव का चयन कर लेंगे। इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए, ग्रहों की ब्लेंडिंग कीजिए और भी देखिए कि कैसे कैसे योग बनते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आता तो किसी विद्वान ज्योतिषी की भी मदद लीजिए, ताकि इसका आप सही तरीके से आकलन कर पाएं। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि जैसे जैसे ग्रह जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे ब्लेंडिंग होती जाएगी। दोस्तों, किसी इंसान का जो आत्मा कारक ग्रह है वो मंगल हो सकता है। मंगल के साथ अगर किसी प्रकार से शुक्र जुड़ रहा है, गुरु जुड़ रहा है, तो ऐसे इंसान के मन में साई नाथ के प्रति विशेष प्रेम देखा गया है। ऐसा इंसान साई भगवान को बहुत पूजता है, शिरडी वाले बाबा जी को बहुत पूजता है। तो मंगल, शुक्र और गुरु के संबंध से ऐसे इंसान की विशेष रुचि होती है। गुरु और शुक्र का संबंध साई भगवान के लिए विशेष रूप से जरूरी रहेगा। दोस्तों, अगर किसी प्रकार से गुरु और चंद्रमा का योग बनता है, गुरु और चंद्रमा का योग बनना भी ऐसे इंसान को भगवान शिव के प्रति विशेष रुचि हो सकती है, भगवान प्रभु श्री राम के प्रति विशेष रुचि हो सकती है, क्योंकि शिव भगवान भी विष्णु भगवान को ध्यान लगाते हैं और विष्णु भगवान जी भी शिव भगवान को ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पर चंद्र और गुरु के संयोजन से हम श्री राम जी को भी अपना इष्ट मान सकते हैं और भगवान शिव को भी अपना इष्ट मान सकते हैं। दोस्तों, हर ग्रह की अलग अलग ब्लेंडिंग होगी, फिर हम बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपका इष्ट देव बनेगा। सिर्फ 5वें घर में राशि देखकर हमें निर्धारण नहीं करना है और ना ही हमें 9th हाउस में राशि देखनी है कि कौन सा ग्रह बन रहा है, वो हमारे भाग्य का लॉर्ड है, चलो हम उसको ही इष्ट ग्रह मान लेते हैं अपना। वैसा भी इस प्रकार से भी चयन नहीं करना है। आपको चयन करने के लिए इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो आपको चेक करने पड़ेंगे। आत्मा कारक पर विशेष रूप से ध्यान लगाना पड़ेगा, उसके 5वें घर पर विशेष रूप से ध्यान लगाना पड़ेगा, वहां पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं सभी को जोड़कर उनका रूप निर्धारण करना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि हमारा इष्ट ग्रह, इष्ट देवता हमारा कौन सा बन रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में आपको बता देते हैं कि इस राशि के स्वामी की ये पूजा कर लीजिए, इस राशि के स्वामी आपके इष्ट देव हैं, तो ऐसा कहकर वो वीडियो को बना लेते हैं, लेकिन आप तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। सही जानकारी के लिए आपको आत्मा कारक से 5वां घर देखना ही पड़ेगा। अगर आप सही जन्म कुंडली के माध्यम से अपना इष्ट देव निकालना चाहते हो तो आपको D9 चार्ट में आत्मा कारक ग्रह से अपने 5वें घर को देखकर सभी ग्रहों को मिलाकर उस भगवान का चयन करना पड़ेगा। बाकी तो आपकी जो श्रद्धा है आप उसको अपना इष्ट देव मान सकते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। जो आपके मन में जिस भगवान के प्रति निष्ठा है उसी भगवान को अपना इष्ट माना जा सकता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के द्वारा ही देखना है तो आपको जो मैंने स्टेप बताए हैं उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, बाकी हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने भगवान को अपना इष्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो जन्म कुंडली में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये स्पेशल वीडियो बताया है कि काफी सही जानकारी के द्वारा इष्ट का निर्धारण हो सके। सिर्फ राशियों के स्वामी देखकर हमें इष्ट का निर्धारण नहीं करना है, उन सभी राशि के स्वामियों को मिलाकर आपस में हमें ये नतीजा लेना है कि कौन कौन सा ग्रह किस किस भगवान का रूप ले रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इतने उदाहरण नहीं दिए जा सकते दोस्तों वीडियो में, फिर भी आपको मैंने मोटे मोटे तौर पर सभी उदाहरण बता दिए हैं कि किस प्रकार से हमें ग्रहों का चुनाव करके अपने इष्ट देव को फाइनल करना है, अपने इष्ट देव के प्रति हमें श्रद्धा रखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने इष्ट देव जन्म कुंडली के माध्यम से निकालने की विधि आपको बताई है। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया है तो आपको अपने इष्ट देव के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।